दिनांक 15 तारीख को छाबीगढ़ थाना अंतर्गत फरियादी हैं जो बंधन माइक्रो फाइनेंस बैंक के मैनेजर हैं दीपक परमार, उनके द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई थी कि वो अपने माइक्रो फाइनेंस का पैसा जो है वो इकट्ठा कर जब वापस जा रहे थे खिलचीपुर की तरफ, तो बीच में उनके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लूट कार्य की गई है, जिसमें उनको सर पे चोट गई थी। इसकी संगीनता को देखते हुए पुलिस ने इसमें तत्काल कायमी करी और इनकी तलाश तलाशी के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने 3 टीमों में काम किया था। एक टीम जो विजुअल जो भी एविडेंसेज हैं, चाहे वो CCTV फुटेजेस हों, पेट्रोल पम्प्स के फुटेजेस हों, कहीं पेट्रोल पम्प के आसपास रेकी करती कोई गाड़ियाँ दिखें, उस पर काम किया था। सेकंड, इसमें जो टीम ने काम किया था वो माइक्रो फाइनेंस में जिन लोगों के पास जिन लोगों को लोन दे रखा है और उनकी किस्तें ड्यू हैं, उसको हमने एनालाइज करना शुरू किया। और तीसरी टीम जो हमें टेक्निकल टीम थी, उसमें सेलुलर डेटा जो होता है, फ़ोन का डेटा, कौन कौन से फ़ोन स्पॉट पे उस समय पर एक्टिव थे, उस पर काम करना शुरू किया था। लगातार 2 दिन की मेहनत के बाद जब तीनों टीम्स के डेटा में से कुछ कोलैबोरेशन आने लगा, तो हमने कुछ लोगों से पूछताछ शुरू की थी। उससे कुछ हमें संदेही मिले और उनसे जब पूछताछ की तो हमें पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ। ऐसे मुख्यतः 4 जो आरोपी हैं वो इन्वॉल्व थे, जिनके नाम हैं आकाश, अविनाश, रोहन और शिवा। उम्र सभी की 26 से 19 साल के बीच में, सभी कंजर जाति के हैं और वहीं छाबीगढ़ में कंजर डेरा जो है वहीं के रहने वाले हैं। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि बंधन माइक्रो फाइनेंस बैंक से इन लोगों ने किसी न किसी ने लोन ले रखा था। करीबन 2 लोगों ने, आकाश और अविनाश ने 30,000 और 45,000 के आसपास का लोन ले रखा था, जिसमें से अविनाश जो है वो पिछले 2 से 3 महीने की किस्तें नहीं भरता था। और जब भी माइक्रो फाइनेंस के एजेंट या तो किस्त लेने के लिए, रिकवरी के लिए आते थे तो वो वहाँ से भाग जाता था। इस बात से उसको ये भी लगा कि ये जो माइक्रो फाइनेंस के एजेंट आते हैं, ये मैं तो भले ही किस्त नहीं देता हूँ पर बाकी लोग किस्त देते हैं, तो इनके पास एक काफ़ी बड़ी मोटी रकम हो सकती है जिसको हम चुरा सकते हैं। इसी के चलते इन लोगों ने प्लानिंग करी और फिर लूट कार्य करने की कोशिश की। इसमें इन्होंने बहुत जो इन्होंने बुद्धि लगाई पूरी घटना कार्य करने के लिए, उसमें एक आदमी को इन्होंने रिकवरी रेकी एजेंट बनाया, जो इसमें अविनाश है। वो किस्त देने के नाम पर जो फरियादी है दीपक कुमार, उनको फ़ोन लगाता है और उनको बोलता है कि मैं आपको किस्त देना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, आप किस्त देने आ जाइए। बीच बाज़ार में जाकर वो अपनी किस्त देता है। इसमें बड़ी सस्पेक्टेड बात ये थी कि पिछले 4 महीने से जिस आदमी ने किस्त नहीं दी, उसने स्वयं से आगे से फ़ोन लगाकर उस आदमी को अपनी किस्त देने के लिए बोला कि मैं आज आपको किस्त देना चाहता हूँ, मेरी किस्त बकाया, आप किस्त ले लीजिए। जब भी वहाँ किस्त देने जाता है तो वहाँ से धीरे से किस्त देने के साथ साथ अपने ऊपर की जेब में अपने मोबाइल का वीडियो कॉल चालू रखता है। और जो इसके अन्य 3 साथी थे जो कि वहाँ थोड़ी दूर से, उनको वीडियो कॉल करके उस आदमी की शक्ल दिखा देता है कि ये आदमी है जो रिकवरी एजेंट के रूप में आया है। इसमें इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी थी क्योंकि रामप्रसाद डांगी जो है, जो अमूमन रिकवरी एजेंट थे, कल घटना के दिन वो उस दिन मौजूद नहीं थे। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि भाई हमने घटना जो करने का प्रयास किया है वो रामप्रसाद डांगी को सोच के किया है, परंतु एजेंट आप दीपक परमार आए हैं जो कि मैनेजर हैं, इसलिए वीडियो कॉल के माध्यम से वो उनको फ़ोटो दिखा देता है और बता देता है कि ये आदमी है जिसके पास पूरा माइक्रो फाइनेंस का पैसा है। इसी के चलते ये लोग जब वो थोड़ा सा रिकवरी एजेंट या मैनेजर जो है वो जब आगे बढ़ते हैं तो पहले उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं और गाड़ी की चाबी निकालने के बाद उनके सर पे हथियार से वार करते हैं। जब वो चोटिल हो जाते हैं तो उनके पास जो बैग रहता है उसको लेकर भाग जाते हैं। उस बैग को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कई जगहों पर जो कुएँ हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बैग में जो मल्टीपल चेन्स हैं उसमें सिर्फ एक चेन ही खोल पाते हैं, जिसमें से करीबन 37,000 रुपये कैश निकाल लेते हैं। परंतु ये ध्यान से देखते नहीं है, उस बैग में 17,150 रुपये अन्य भी पड़े थे जो कि अंदर की पॉकेट में थे। और डर के मारे ये उस बैग को कुएं में फेंक देते हैं। उस बैग के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस का टैबलेट रहता है उसको एक अलग कुएं में डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिससे कि पता नहीं चल सके। और बाइक को डिस्पोज ऑफ करके आपस में ये करीबन 8,500 के आसपास का जो पैसा है आपस में बांट के उसके बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। जब हमने इनसे पूछताछ की तो इनकी निशानदेही पे फिर हमें वो टैबलेट भी रिकवर हुआ है। उस टैबलेट के साथ जो उनका बैग था वो भी रिकवर हुआ है, जो करीबन 17,150 रुपये जो बैग में अलग से छूट गए थे उसके अंदर वाली जेब में, वो भी हमें कुएं से जब हमने बैग रिकवर कराया तो उसमें से पैसे भी मिले हैं। इसी के साथ कुछ पैसे को इन्होंने शराब पी ली और अन्य तरीके से डिस्पोज ऑफ किया। जब इनसे इस चीज़ के बारे में पूछताछ की गई कि ये पैसे क्यों चाहते थे, तो इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। जैसे अविनाश का कहना था कि उसने इसके अलावा 2 और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है अपनी माताजी के नाम पे, जिसकी वो किस्तें नहीं चुका पा रहा है। तो उसको ये लगा था कि अगर हम इससे पैसा मिल जाता है, मुझे मोटी रकम मिल जाती है, तो मैं अपनी किस्तों पर भुगतान कर दूँगा। रोहन
कि वर्तमान में रोहन का कहना है कि मेरी वर्तमान में जस्ट अभी शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने जाना चाहता था, और मुझे अविनाश, शिवा और आकाश ने बताया था कि बहुत मोटी रकम माइक्रो फाइनेंस वाले लेके जाते हैं और उसमें से अगर मुझे पैसा मिल जाता तो मैं उस पैसे से अपनी वाइफ को घुमाने के लिए ले जाता। इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगा पूरी पुलिस टीम ने बड़े अच्छे से इसमें काम किया है। हमने आज आरक्षकों के साथ साथ लोकल गांव वालों की मदद से पूरा जो टैबलेट पानी के अंदर पड़ा था, काफ़ी गहरे पानी में था, उसमें हमने कोशिश करी और उसको रिकवर किया। बैग और जो पैसे थे जो बैग के अंदर थे वो भी हमने रिकवर किए। जो माइक्रो फाइनेंस एजेंट के कुछ आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स थे जो इन्होंने फेंक दिए थे, डिस्पोज ऑफ कर दिए थे, वो भी पुलिस रिकवर करने में सफल रही है। इसी के साथ साथ जो पूरे घटनाक्रम में 2 मोटर बाइक्स इन लोगों ने इस्तेमाल की थी वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है।